आप बताएंगे कि मैं इतना खुश हूं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इस वक्त हम खुदा की पाक हुजूरी में मौजूद हैं। हालेलुया। यीशु के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। सलाम जी। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट हमारे साथ है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज का हमारा उन्वान है मोहब्बत जो नफरत को शिकस्त दे। मोहब्बत जो नफरत को शिकस्त दे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हम अपनी नसीहत के लिए तलावत के देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी 8 आयत की तलावत करेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब और उसकी 8 आयत की तलावत करेंगे। जो भी पहले निकाले पढ़ सकता है। हालेलुया। मोहब्बत को ज़वाल नहीं। हाँ जी। नबूवतें हो तो मौकूफ हो हाँ जाएंगी। हाँ जी। जुबानें हो तो जाती रहेंगी। इल्म हो तो मिट जाएगा। आमीन। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा सब कहें खुदा का शुक्र हो। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमने अपनी मरकजी आयत पढ़ी है उसके स्टार्ट में है मोहब्बत को ज़वाल नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमसे ये तकाजा नहीं करता मोहब्बत जो है और सिर्फ क्या बोलती है, सच बोलती है। और क्या करती है मोहब्बत, एक दूसरों के साथ जब हम करते हैं तो हमें अच्छे तरीके से बोलने की जरूरत है। मोहब्बत का मकसद ही ये है कि हम एक दूसरे से जब गुफ्तगू करते हैं तो किस तरह करें, अच्छे से करें, ना कि नफरत से करें। हालेलुया। और खुदा भी हमें ये चाहता है कि जब हम, खुदा मोहब्बत है, हम एक दूसरे से भी क्या करें, मोहब्बत ही करें। दुनिया हमें क्या सिखाती है, नफरत सिखाती है, मगर खुदा हमें क्या सिखाता है, और मोहब्बत। आज का हमारा अनुमान क्या है जी, मोहब्बत जो नफरत को शिकस्त दे। हालेलुया। दुनिया कहती है जो तुम नफरत करे तुम भी उससे क्या करो। ये दुनिया कहती है, क्या कहती है, जो दुनिया क्या कहती है, जो तुमसे नफरत करे, ये दुनिया कहती है, खुदा नहीं कहता। थोड़ा सा समझा करें। दुनिया क्या कहती है जी, जो तुमसे नफरत करे तुम भी उससे क्या करो। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, क्या फरमाता है, हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 44 आयत की तलावत करेंगे। दुनिया तो जो नफरत करता है किसी से तो वो कहती है नफरत ही करो जरा, मगर खुदा हमसे क्या फरमाता है, कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मत्ती की इंजील 5वां बाब उसकी 44 आयत 44 आयत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमसे क्या फरमा रहा है। दुनिया अगर हमसे नफरत करती है तो दुनिया ये भी कहती है दूसरों से भी क्या करो, नफरत ही करो, मगर खुदा हमसे क्या फरमाता है कि अपने दुश्मनों से नहीं क्या करनी है, और अपने सताने वालों के लिए क्या करनी है, बड़ी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। जब मैंने को सताना और मैं आदमी कमा खुदा आदम कर दे, खुदा तेरे साथ है, औखा काम है ना, मगर खुदा हमसे यही चाहता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने सबको क्या किया है, माफ किया है। उनको भी माफ किया जिन्होंने उनके मुंह पर थूका था, तमाचे मारे थे, कोड़े मारे थे, ठीक है। उनको भी क्या कहा था, क्या बाप इनको माफ कर, क्योंकि वो क्या दर्श देने आए थे, मोहब्बत का। और मोहब्बत जो है नफरत को क्या करती है, शिकस्त देती है। और हमें हमेशा खुदा के साथ चलते हुए यही करना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरों के साथ अच्छे रवैये से पेश आए, ना कि वड्डे रवैये से। ये हाल है, बहुत सारे लोग ने वो अपने अल्फाजों नहीं बदल देते, मगर हमें अपने अल्फाजों से भी क्या करना, अपने रवैये से भी मोहब्बत का इजहार करना है, मोहब्बत को जाहिर करना। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमसे यही चाहता है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना है और अपने सताने वालों के लिए भी क्या करनी है, दुआ करनी है। मगर पहला से खुद के दुआ करने वाले बनिए। इससे ये जाहिर होता है कि हमें पहले खुद भी दुआ करने वाले बनना है, फिर दूसरों के लिए भी बोझ रख के दुआ कर सकते हैं। और मोहब्बत हमें यही सिखाती है। कलाम मुकद्दस में से एक और आयत देखेंगे, यूहन्ना उसका 13वां बाब और उसकी 35 आयत की तिलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी
35वीं आयत की तिलावत करेंगे। मोहब्बत हमें और क्या सिखाती है? अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, आमीन, हालेलुया पढ़े। तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें आपस में क्या रखनी है? मोहब्बत रखनी है, क्योंकि फिर खुदा क्या लोग क्या जानेंगे हमें? कि हम किसके शागिर्द हैं? जो मोहब्बत का दर्स देता है, जो मोहब्बत का नमूना देके गया है, उसके शागिर्द कहलाएंगे हम। अगर क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखेंगे। और ये कलाम फरमा रहा है हमसे, मैं खुद से नहीं कह रहा, कि आपस में क्या रखनी है? हमें मोहब्बत रखनी है, ताकि लोग हमें क्या जानेंगे कि हम किसके शागिर्द हैं? खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। हालेलुया। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं मसीह में। हालेलुया। मसीह में हम सब क्या है? एक है ना। तो फिर हम जब एक होते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। हालेलुया। तो नफरत फिर पैदा ही नहीं हो सकती। जहां मोहब्बत होती है नफरत वहां नहीं हो सकती। कलाम मुकद्दस में से एक और आयत देखेंगे, रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत की तिलावत करेंगे कि खुदा हमसे क्या फरमा रहा है। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 20वीं और 21 आयत तिलावत करेंगे। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो हाँ जी, उसको खाना खिला, हालेलुया। अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या पढ़ा 20वीं आयत से कि अगर तुम्हारा दुश्मन क्या हो, भूखा हो तो उसे क्या कर? खाना खिला। बहुत बड़ी बात है और ये मोहब्बत का दर्स है। मोहब्बत ही हमें ये सिखा सकती है कि अगर हमारा दुश्मन भूखा भी है, प्यासा भी है, हमें उसे क्या करना है? खाना भी खिलाना है और पानी भी पिलाना है। हालेलुया। और इस तरह क्या करते हैं? हम उसके ऊपर क्या करते हैं? आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हाँ जी, अगली आयत पढ़िएगा। बदी से मगलूब ना हो, हाँ जी, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम मोहब्बत करना जानते हैं ना, तो फिर हम एक दूसरे के साथ नेकी भी करेंगे और नेकी से क्या करेंगे? बदी पर फिर बदी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम नेकी के जरिए मोहब्बत का दर्स देंगे। और आज का हमारा अनुमान क्या है जी? सब बताइएगा। हालेलुया। और हम फिर अगली आयत पढ़ेंगे अपनी नसीहत के लिए। जब हम एक दूसरे पर मोहब्बत के जरिए गालिब आ सकते हैं, तो लूका की इंजील उसका 23 बाब और उसकी 34 आयत की तिलावत कीजिएगा। वहां पर खुदा हमसे क्या फरमा रहा है? लूका की इंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34 आयत। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। आमीन, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह हमसे क्या फरमा रहे हैं कि यीशु ने कहा, बेटे दोबारा पढ़िएगा। ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उनको पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। होते वो गलत है, मगर अपने आप में वो कहते हैं मैं सब तो सही है, मैं सारे तो ज्यादा अकल रखना हूं, मैं सारे तो ज्यादा दानिशमंद हूं, मेरे तो बाद किसी को अकल है ही नहीं। मगर होते वो क्या है? गलत होते हैं। और खुदा यीशु मसीह ने साफ क्या फरमाया है कि इनको माफ कर, कि ये नहीं। क्या करते हैं। हालेलुया। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर हमें मोहब्बत का दर्स दिया है। हमारा राब्ता खुदा के साथ जो टूटा हुआ था वो बहाल कर दिया। किसके जरिए? मोहब्बत के जरिए। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि कलाम मुकद्दस में भी खुदा यीशु मसीह यही फरमा रहे हैं कि आप बाप इनको क्या कर? माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। एक और आयत देखिएगा, यूहन्ना की पहला यूहन्ना का खत उसका 3वां बाब और उसकी 18वीं आयत में क्या लिखा है कि हम बातों और जुबान से नहीं बल्कि अमल और सच्चाई से मोहब्बत करें। हालेलुया। पहला यूहन्ना का खत उसका 3वां बाब और उसकी 18 आयत। ऐ बच्चों, हम कलाम और जुबान से ही नहीं बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। आमीन, आमीन। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि लफ्ज़ा नाली नहीं कहते रहना,
कि ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ मैं पहाड़ ढा देंगा, मैं सारा कुछ कर देंगा। मुहब्बत ना है, जुबान ना नहीं कहते रहना। क्या करना है जी? करके भी तो करना क्या है? हमें कलीसिया में क्या करना है? एक दूसरे को माफ करना सीखना है। हालेलुया। जब हम माफ करना सीखेंगे ना तो फिर हम बर्दाश्त करना भी सीखेंगे। जिसके अंदर मादा होगा ना माफ करने का, तो फिर उसके अंदर मादा ये भी होगा कि वो बर्दाश्त भी करना सीख जाएगा। क्या मुझे फिर कौन सिखाएगी? मोहब्बत सिखाएगी। हालेलुया। और सच्चाई फिर कायम रहेगी और मोहब्बत हमें नजर आएगी कि हम किसके मानने वाले हैं? खुदावंद यीशु मसीह के, जिसने हमें क्या दिया है? मोहब्बत का ही दर्श दिया। हालेलुया। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें हमेशा क्या सिखाता है? मोहब्बत सिखाता है। हर तरह से ये नहीं सिखाता कि हम एक दूसरे से क्या रखें? फर्क रखें। मोहब्बत क्या करती है? सब गुनाहों पर पर्दा डालती है। हालेलुया। और हमें फिर एक दूसरे से फर्क नहीं करना, और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम खुदा के मानने वाले हैं, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ क्या करनी है? मोहब्बत ही रखनी है। कलाम मुकद्दस में से मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 9 आयत की तिलावत कीजिएगा। 5वां बाब 9 आयत। क्योंकि जब हम फर्क रखने वाले नहीं होंगे ना, तो फिर कलाम हमसे क्या फरमा रहा है? मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। कितना बड़ा शर्फ हमें खुदा दे रहा है। अगर हम एक दूसरे के साथ नफरत नहीं करेंगे, फर्क नहीं रखेंगे, मोहब्बत रखेंगे, तो फिर आपके लिए कितना बड़ा शर्फ है। किसी का पुत्र होना आसान गल नहीं है। कोई चौधरी का पुत्र होना तो बड़ा आकड़ गया ना, मैं किदा पुत्र आ? क्यों ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ बोल रहे हैं कुछ कि मैं किदा पुत्र आ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ बेटे बेटियां ਵਾ? ਸਾਨੂੰ फिर आकड़ना चाहिए। क्या ख्याल है? मगर कब होगा? जब हम पहले आयत के शुरू में गौर करेंगे कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, फर्क नहीं डालते। तो फिर क्यों नहीं डालते? सुलह करवाने हमें वाले होना चाहिए। और ये कौन सिखाती है हमें? कौन सिखाती है जी? मोहब्बत जो नफरत को शिकस्त देती है। हालेलुया। आज हम यही सीख रहे हैं, और हमें फर्क डालने वाला नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा सुलह करवाने वाला होना चाहिए। क्योंकि खुदा का कलाम हमसे ये फरमा रहा है कि जब हम सुलह करवाने वाले होंगे ना, तो फिर हम किसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे? खुदा के। जो दुनिया का कौन है? खालिक और मालिक है, जो दुनिया को चलाने वाला है। हालेलुया। हम उसके बेटे और बेटियां में फख्र होना चाहिए कि हमारा खुदा जिंदा खुदा। हालेलुया। हालेलुया। अब तक हमने कितनी बातें सीखी हैं कि मोहब्बत क्या करती है? नफरत नहीं डालती, मोहब्बत फर्क नहीं डालती। मोहब्बत हमेशा नफरत को क्या करती है? शिकस्त देती है। और मोहब्बत हमेशा क्या करती है? सुलह का पैगाम देती है। बदी को भी खत्म करती है। शाबाश बेटा। हालेलुया। मोहब्बत होगी तो बदी खत्म होगी, फिर हम नेकी कर सकेंगे एक दूसरे के साथ। तो इसीलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया। हम कलाम मुकद्दस में से एक और आयत की तिलावत करेंगे। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और इसकी 8वीं और 9वीं आयत पढ़ेंगे। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। आमीन। 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 हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जो मोहब्बत नहीं रखता वो क्या करता है? खुदा को नहीं जानता। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है। हमें हमेशा फिर क्या करनी चाहिए? एक दूसरे के साथ मोहब्बत, क्योंकि मोहब्बत के बगैर हम खुदा को नहीं जान सकते, जिसके हम क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि खुदा क्या है जी? मोहब्बत है। आगे बढ़िएगा। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। हालेलुया। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमेशा हमसे क्या करता है? मोहब्बत करता है।
क्योंकि उसने अपना इकलौता क्या कर दिया बेटा? हमारे हमारे लिए, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए हमारे लिए बख्श दिया। क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से किसके पास आते हैं? खुदा बाप के पास आते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज का हमारा अनुमान क्या था जी? तो फिर एक दूसरे में मोहब्बत करनी है या नफरत करनी है? करनी है ना, कि बजाय फिर अपने लिए था। सब कुछ पाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने खुदा का शुक्र करेंगे इस कलाम के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा है, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, 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 तेरा शुक्र हो। ऐ आसमानी बाप, हमें ऐसी मोहब्बत अता फरमा जो जख्म भरती है, जो ऐसी मोहब्बत है नफरत को शिकस्त देती है। हालेलुया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम एक दूसरे की देखभाल करने वाले हो, हम एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को जानने वाले हो। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ऐसी मोहब्बत का दर्श दिया है। हम सबको ये तौफीक बख्श कि हम एक दूसरे के साथ सुलह सलामती के साथ रहने वाले हो, सुलह कराने वाले हो। और तेरे कलाम में लिखा है कि वो मुबारक लोग हैं जो सुलह कराते हैं और खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, आमीन।